हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत इजीली मल्टीबैगर्स ढूंढ सकते हो। यानी कि वो स्टॉक्स जो आराम से 70-80% का रिटर्न आपको 3-4 महीने में दे सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो आप सोच भी नहीं सकते आप लोग कितना पैसा कमा सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल स्ट्रैटेजीज। एंड ऑल्सो हम इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखेंगे कि जब भी आप पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हो तो आपका रिस्क कितना होता है एंड सामने पोटेंशियल रिवॉर्ड कितना होता है, बिकॉज द गेम ऑफ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूं ताकि आपको जब भी नेक्स्ट टाइम ये सेटअप आए आप भी कन्विक्शन के साथ ट्रेड ले सके एंड पैसा बना सके। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो इस स्ट्रेटजी में हम लोग बात करेंगे सिर्फ आरएसआई के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियोस में देखा होगा कि हम लोग कंसिडर करते हैं 40 और 60 के बीच में जब आरएसआई होता है उसको साइडवेज, 40 के नीचे जब आरएसआई होता है दैट इज कॉल्ड बेयरिश। जब भी आरएसआई 60 के ऊपर निकल जाता है द स्टॉक और इंडेक्स एंटर्स इनटू अ बुलिश कैटेगरी। उसके बाद ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीधे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हम लोग इस स्ट्रैटेजी में ये मानते हैं कि जब भी आरएसआई 60 और 40 के बीच में चल रहा हो, जब भी स्टॉक 60 आरएसआई को क्रॉस करता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन ऑन आरएसआई, तो उसके बाद जो स्टॉक में मोमेंटम आता है वो बहुत तेजी से आता है। इट इज अ प्राइस ब्रेकआउट ऑल्सो एंड ऑल्सो अ मोमेंटम ब्रेकआउट। तो इसका मतलब यह है कि वो स्टॉक या वो इंडेक्स वहां से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूं स्टॉक्स के चार्ट पे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो यह है इंडस टावर का मंथली चार्ट। एंड इस पे अगर हम देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट 2016 के बाद एक बार अटेम्प्ट किया 2017 में, बट ये 60 आरएसआई को क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद 2021 में इसने दोबारा अटेम्प्ट किया, बट दोबारा वहां पे एक रेजिस्टेंस था तो मार्केट वहां पे भी 60 आरएसआई को क्रॉस नहीं कर पाया। बट दिस टाइम इन 2024 करीब 10 साल के बाद इसने 60 आरएसआई को क्रॉस किया। एंड उसके अलावा इसने एक ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट भी दिया, विच इज अ डबल कंफर्मेशन। तो यहां पे आपको एक बाय पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए बिकॉज इट इज अ वेरी बिग ब्रेकआउट। ये 10 साल का ब्रेकआउट है। ऑल्सो आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, विच मींस इट इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रेड। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो वो सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस है, यानी करीब 10-15% का। बट अगर मार्केट यहां से ऊपर हमारे फेवर में जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो हमें आराम से 50-60% का मूव, इनफैक्ट हमें उससे भी ज्यादा का मूव मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद वहां से करीब 80% का मूव दिया है इन योर डायरेक्शन। तो आप सोच सकते हो कि 15% का स्टॉप लॉस के अगेंस्ट आपने करीब 80% का ट्रेड कैप्चर किया। एंड ऑल्सो दिस इज अ एफएनओ स्टॉक। तो जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करोगे स्टॉक को बेस्ड ऑन दिस सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, तो आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हो। एंड उसके बाद भी आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने वहां पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी। मार्केट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे था, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस पे था, तो आप वहां पे इनफैक्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते थे। ऑल्दो एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रेकआउट, आप कैसे बाय करके पैसा बना सकते हो। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा नहीं है कि मार्केट उसके बाद नीचे आ गया आपको कहीं पे एग्जिट नहीं करना है। यू हैव टू एग्जिट बिकॉज आपको क्लियरली दिख रहा है आपने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे एंट्री ली थी। अब आपको दोबारा दिख रहा है कि वहां पे एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है एंड ऑल्सो प्राइस रेजिस्टेंस है। तो वहां पे आप एग्जिट भी कर सकते हो। एंड फॉर पीपल हु आर नॉट न्यू इन द मार्केट, वो लोग वहां पे शॉर्टिंग भी प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा चार्ट। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यह बैंक ऑफ बड़ौदा का मंथली चार्ट। इसका केस भी बहुत सिमिलर है। ऑलमोस्ट 2015 के बाद ये बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा, काफी सालों तक इसका आरएसआई भी 40 और 60 के बीच में रहा, विच क्लियरली मींस कि आपको ऐसे स्टॉक में अपना पैसा फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। पीपल हु डू फंडामेंटल एनालिसिस, उन्हें ऐसा लगेगा कि स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। बट आप सोचिए जिन्होंने स्टॉक में एंट्री करी होगी बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, वो लोग 10 साल तक फंसे रहे होंगे इन अ वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक। लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है तो आपको पता है कि स्टॉक साइडवेज कैटेगरी में है, तो हमें इसमें अपना पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा पैसा भी वेस्ट होगा। उसके बाद जब इसने 10 साल के बाद एक ब्रेकआउट दिया ऑन द आरएसआई, आपको दिख रहा है कि ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी है। बट व्हेन आरएसआई टेल्स यू, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि हो सकता है ये ट्रेंड लाइन पे थोड़ा रेजिस्ट करे, बट द ट्रेंड लाइन विल इवेंचुअली क्रॉस। ये उसको भी क्रॉस करके दोबारा ऑल टाइम हाईज तक जा सकता है। तो आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि यहां पे अगर फॉर एग्जांपल हम एंट्री बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस करीब 10 से 15% का होगा सिमिलरली। एंड अगर हमें अपना टारगेट मिलता है तो हम लोग एटलीस्ट पोटेंशियल टारगेट यहां से 70 से 80% का टारगेट करके चल रहे हैं, विच इज ऑल टाइम हाई। एंड स्टॉक वहां पे भी अगर रुकता नहीं है तो ये और ऊपर जा सकता है।
वहां पे एक दोबारा ब्रेकआउट होगा विच विल बी अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऑफ द कप पैटर्न। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 10-15% के अगेंस्ट आप लोग 70-80% का पोटेंशियल सामने देख पा रहे हो। सच ट्रेड्स आर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड्स, जिनमें आपको अच्छे से पोजीशंस बनानी चाहिए। दिस इज ऑल्सो एफएनओ स्टॉक, तो आप ऐसे स्टॉक्स में लेवरेज लेके और भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म करा आफ्टर द ब्रेकआउट। तो ये देखिए, आफ्टर द आरएसआई ब्रेकआउट स्टॉक ऊपर गया, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करा, जो एक अपॉर्चुनिटी थी लोगों के लिए पिरामिड करने की। एंड जिन लोगों ने एंटर नहीं करा है वो लोग यहां पे एंटर कर सकते थे। एंड उसके बाद ये स्टॉक वहां से ऑल टाइम हाई तक गया है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने के बाद ये मार्केट और ऊपर गया है वहां से। तो आप देख सकते हो कि कितनी सिंपल ये स्ट्रेटेजी है। बहुत लोग इलियट वेव, एसएमसी, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी स्ट्रेटेजीज काम नहीं करती, सारी स्ट्रेटेजीज काम करती हैं। इट्स जस्ट द बिलीफ इन द इंडिकेटर दैट वर्क्स। अगर आपको आरएसआई पे भरोसा है तो आपके लिए आरएसआई काम करेगा, अगर आपको मैकडी पे भरोसा है तो आपके लिए वो काम करेगा। बट द होल पॉइंट इज आप अपने सेटअप पे भरोसा कीजिए, पोजीशंस बनाइए एंड देन वेट कीजिए मार्केट को अपना काम करने के लिए, ताकि वो या तो आपके डायरेक्शन में जाए या फिर आपका स्टॉप लॉस लेके जाए, ताकि आप दूसरे ट्रेड में जा सके। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा एक लास्ट स्टॉक जिसमें सेम सेटअप था एंड उसके बाद उस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये है बॉश लिमिटेड का चार्ट, ये एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसने भी करीब 2015 के बाद से 2-3 बार अटेम्प्ट किया 60 आरएसआई को क्रॉस करने का। एक बार 2017 में, उसके बाद 2018 में, उसके बाद इसने दोबारा 2021 में अटेम्प्ट किया। साथ ही में अगर आप एक चीज और देख सकते हो तो मार्केट ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्ट कर रहा था विद द आरएसआई। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आरएसआई पे भी रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्टेंस। उसके बाद इसने मार्च 2023 में 60 आरएसआई को भी क्रॉस किया एंड ऑल्सो ट्रेंड लाइन पे भी ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे हम फिर से ये चीज देख सकते हैं कि यहां पे अगर आपका स्टॉप लॉस था तो वो करीब 10-15% का था एंड सामने जो पोटेंशियल रिवॉर्ड था वो आराम से 45 से 50% का था। एंड जब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद मार्केट और अच्छे से ऊपर जा सकता है, वी कैन पिरामिड ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के बाद 4-5 महीने वहां पे कंसोलिडेट करा। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेट करता है, जैसे ही उस रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेक होता है वो बहुत स्पीड से स्टॉक ऊपर जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ब्रेकआउट करने के बाद वहां से स्टॉक करीब करीब 70 से 80% ऊपर गया है। सो दिस इज द पावर ऑफ आरएसआई। हम लोग बिलीव करते हैं कि किसी भी एक इंडिकेटर को आप मास्टर करो ताकि आप अच्छे से पैसा कमा सको सिर्फ उसी एक इंडिकेटर को यूज करके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स में बताइए आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, ये भी हमें बताइए ताकि हम उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकें। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू सो मच।